नमस्कार। मैं इस समय मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेव, ग्राम पंचायत सिदहा और ग्राम पंचायत हिनौती के पास में भमरिया नामक जो स्थान है, यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है। देख सकते हैं, सुबह का लगभग 7 बजे का समय है। और यहाँ पे यह हिनौती खरीदी केंद्र है, हिनौती समिति है। हम पुनः उसी बाणे के पास में हैं जहाँ पर हमने पिछले मर्तबा आप लोगों को गायों के विषय में, उनकी प्रताड़ना के विषय में दिखाया था। आज बहुत ज़ोरदार तरीके से शीत पड़ा हुआ है। यहाँ पर शीत की बारिश हुई है और रात में बड़ी विकट स्थिति थी, और ऐसे में ये माल मवेशी इसमें बाड़े में रह गए, और जैसे रोज़ ही रहते हैं। और हमने आज ये देखा है कि इसमें से आधे मवेशी नहीं है। शायद हमारा पिछला जो इस प्रकरण को दिखाने के बाद लोगों ने इसमें कुछ एक्शन लिया, और कुछ तो मवेशी इसमें बांधे जाते हैं तो रात में ही ढील दिए जाते हैं। क्योंकि आज हमने देखा कि वो जो लॉक था वो खुला हुआ था, रात में किसी ने खोल दिया था, शायद डरवश या जैसे भी कहें। तो ये स्थितियां हैं इन जानवरों की। फिर भी अभी आधे मवेशी इसमें पड़े हुए हैं, और इनकी दुर्भाग्य यह है कि इनको चारा पानी भूसा तो नहीं है, शेल्टर भी नहीं है कहीं ऊपर। आप देख सकते हैं आसमान खुला हुआ है। अभी हम देख रहे थे इनमें कुछ गायों के बारे में, छोटे छोटे जो बछड़े हैं वो अपनी माँ को उनका माँ का दूध पी रहे थे अभी सुबह सुबह। बहुत ही संवेदनशील स्थिति नज़र आई, क्योंकि वो पूरी तरह से सूखे हुए कमज़ोर इस मौसम में, और वो जिन माँओं के दूध पी रहे थे उनके भी दूध नहीं है। वो एक मात्र औपचारिकता थी कि चूँकि वो बछड़े हैं तो अपनी माँ के दूध का सेवन करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन स्थितियाँ बड़ी ही गंभीर हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें एक गाय भी दिखी, जिसका मुंह, पहले कई सारे जानवर इसमें यहाँ पे ऐसे दिखे, पशु, गाय, बैल, कुछ बैल भी इसमें हैं, तो वो दिखे जिनका मुंह पहले से बांधा हुआ था। मतलब मुंह में बांधने का तात्पर्य यह हुआ कि तार के माध्यम से लोग इनका मुंह बांध देते हैं ताकि यह फसल ना खा पाएँ, कुछ भी ना खा पाएँ। भाई उनकी फसल की नुकसान तो उन्होंने तो मुँह बांध दिया, लेकिन वो कुछ ना खा पाते ना कुछ पी पाते, कुल मिलाकर के उनको मरना होता है। तो ये स्थितियाँ, और उसके मुंह से खून चल रहा था, खून निकल रहा था, और कुल मिलाकर के वह जो गाय थी यहाँ पे कहीं थी, उसको हम उसके पास जाने का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो अपने पास नहीं आने दे रही थी। क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ये आदमी भी उसको प्रताड़ित करने के लिए ही आया है, क्योंकि उसको पहले से ही चोट थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो इस तरह से उसमें एक भय था इस बात को लेकर के। तो हमें वो नहीं मिल पाई, हम उसको नहीं पकड़ पाए। हम सोच रहे थे कि शायद उसकी एक फ़ोटोग्राफ ले लें या उसके पास जा कर के देख लें उसकी क्या स्थिति है, और वेटनरी डॉक्टर को बता दें यहाँ पर जो भी हैं संबंधित, कि आकर के उसका कुछ इलाज करें। यद्यपि ये बात हम वेटनरी डॉक्टर को बताएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन कितना कुछ इनके लिए कर पाएंगे ये वेटनरी डॉक्टर अथवा जो भी लोग हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है। और बहरहाल हम आपको बता दें कि ये स्थिति है यहाँ पर, जिसको हम आपको सतत दिखा रहे हैं, कई दिनों से दिखा रहे हैं। और पुनः एक बार इसमें यह प्रकाश डालते हुए कि वस्तुतः एक भमरिया या सिदहा पंचायत, हिनौती पंचायत के पास की ही स्थिति नहीं है। यह रीवा में लगभग है 3-4 ग्राम पंचायतों के बीच में आप यही स्थिति पाएंगे कि मानवीय संवेदनाओं का अंत हो रहा है। जो गौवंश मानव को उत्पत्ति के लिए, उसके उद्भव के लिए भारतीय संस्कृति में जिम्मेदार हैं, आज उनकी यह दुर्दशा की जा रही है, जो बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। और इस पर कोई न समाज और ना ही प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे पा रहा है। और क्या स्वार्थपरता की इतनी पराकाष्ठा हो जाएगी कि आज हम जिन मवेशियों से हम पले बढ़े, जिनके दूध घी खा करके, जिनके दही खा करके, मक्खन मट्ठा खा करके, और आज भी हम सतत खा रहे हैं, उन्हीं की ये दुर्दशा यदि हो रही है। तो हम चाहते हैं कि यह जो प्रकरण है, बार बार हम इसको इसीलिए आकर के यहाँ पर लोगों को दिखाते हैं कि आप देखें और इस पर विचार करें कि क्या यही हमारी संस्कृति है, और क्या यही हमारा अब उद्देश्य रह गया है जीवन में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम मवेशियों को इस तरह से प्रताड़ित करें, हम सिर्फ मानव की बात करें, मानवाधिकार की बात करें, और पशुओं के अधिकार की बात ना करें, हम एनिमल राइट्स की बात ना करें, उनके साथ हम इस तरह से दुर्व्यवहार करें, इस तरह से उनकी प्रताड़ना करें। इस तरह जो भी स्थितियां हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि भारतीय संस्कृति की यदि हम बार बार दुहाई दें तो हम यही कहेंगे
कि हमारा जो हिंदू संस्कृत है, भारतीय संस्कृत है, एक मेवा द्वितीय ब्रह्म की बात करता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात करता है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि एक ही जीव है, एक ही ब्रह्म है जो सभी जीवों में व्याप्त है, एक ही ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और इस तरह से कहा कि ब्रह्म ही है सब कुछ जो जीव में है और जीव ब्रह्म में है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। अब ये उच्च स्तर की एक अवस्था है जिसमें इस चीज़ को, इस विषय को आभास किया जाए कि जो ब्रह्म है वो कैसे सभी जीवों में है और वही जीव कैसे सभी ब्रह्म में है, मतलब सब कुछ एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मतलब ये है कि ब्रह्म एक ही है। तो यदि एक ही हुआ तो सभी में है, गाय में है, पशु पक्षियों में है, जो पक्षी यहाँ पे दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े, सब में वही ब्रह्म है, अर्थात वही आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि हमें कितने जन्म के बाद 86 करोड़ जन्म लेने के बाद हमें ये मानव की योनि मिलती है। 86-84 करोड़ योनियों के बाद यदि हमें मानव की योनि मिली है तो तात्पर्य यही हुआ कि सभी जीव उस योनि को पार करते हुए अंत में मानवीय योनि में आते हैं, जिसमें माना जाता है कि बौद्धिक और तार्किक शक्ति होती है और ईश्वर का विशेष अंश तो नहीं कहेंगे क्योंकि सब में ईश्वर का अंश होता है, लेकिन विशेष बात वही आ जाती है कि बौद्धिकता और तार्किकता आती है, जिससे व्यक्ति सोच पाता है और अपने मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है और हिंदू संस्कृति के अनुसार वह उस मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हिंदू संस्कृति में तो वास्तव में देखा जाए तो गौ को माता माना गया है। वेदों में कई बार गौ का नाम आया हुआ है, शोध में भी यह जाहिर हुई है। जो लोग वेद नहीं भी पढ़े हैं तो ये बात जाने कि गौ माता को पुराणों में किस तरह से इसके गोबर मूत्र से ले करके हर वस्तु का इसका उपयोग है। और बार बार यही बात आई कि 16 संस्कारों में हिंदू धर्म के गौ मूत्र, गोबर का कितना उपयोग बताया गया है। और कुल मिलाकर के यही है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में गाय को मानव से अलग नहीं किया जा सकता। और आज यहाँ पे मानव ने स्वयं ही गाय को अलग कर दिया है। जिस तरह से अपने बूढ़े माँ बाप को वह अलग कर देता है जब वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उसी तरह से आज यहाँ पे गायों को भी उसने अलग कर दिया है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है वर्तमान जो दुर्दशा देखने को मिल रही है। तो ये तो हुई सांस्कृतिक बात, यह तो हुई मानवीय बात। लेकिन प्रशासनिक पहलू भी इसका है कि यदि भारत में कुछ राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश ही हुआ अथवा जो भी है, पशुओं के खिलाफ क्रूरता को लेकर के यदि अधिनियम बने हुए हैं तो आखिर शासन प्रशासन क्यों सो रहा है? क्या हो गया यहाँ के पुलिस विभाग को, क्या हो गया यहाँ के प्रशासन को, क्या हो गया यहाँ के कलेक्टर एसपी को, और जो भी इसकी दुहाई देते हैं पशुओं के खिलाफ क्रूरता की, उनको सबको क्या हो गया? क्या वह इन चीज़ों को नहीं देख सकते? क्या वह इन वस्तुस्थिति को नहीं देख सकते कि पूरे ज़िला में अथवा संभवतः पूरे प्रदेश में ही या देश में ही तमाम ही चल रहा है? इस तरह से पशुओं के खिलाफ यदि क्रूरता हो रही है और जो चीज़ें बार बार दिखाई जा रही हैं, जो चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? क्यों उनको उनके खिलाफ सीधे सीधे प्रश्न क्रूरता को लेकर के FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है उनके ऊपर? और उनको क्यों जेल की, जिस तरह से आज ये गौ माताएँ इस जेल में बंद हैं, उसी तरह से उनको भी जेल की हवा खिलाई जानी चाहिए। ऐसे समस्त लोगों को जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस विभाग तत्काल एक्शन ले और इनको यहाँ से आज़ाद कराए। जो अवैध तरीके से बाड़ा बनाया गया है इसको पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। आइए हमारे साथी हैं बता रहे हैं कि वो गाय यहाँ पे जो है उसकी हम स्थिति को देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा है कि किस तरह से, देखिए वो भागने का प्रयास कर रही है, फिर भागेगी, लेकिन हमने आपको दिखा दिया है कि वह गाय जो है, जो बार बार इसी गाय की हम बात कर रहे थे, इसका मुंह बांधा गया था, खून का लाल लाल अंश बराबर उसमें दिख रहा था, वो भाग रही है उधर। इसी गाय की हम बात कर रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बछड़े हैं, किस तरह से ये छोटे छोटे बछड़े हैं, इनकी कितनी उम्र होगी। यह सब भूख प्यास से पानी बिना यहाँ पे तड़प तड़प कर इसी तरह से मर रहे हैं। अभी हम अभी गए थे थोड़ी देर पहले, एक हड्डी, एक मिनट, यहाँ पे एक गाय मरने की स्थिति में आ गई है। इसको क्या हो गया? एक दूसरे पर गिरे हुए हैं, पता नहीं क्या है, इनको क्या हो गया है। हमारे साथी बता रहे हैं कि ऐसी इनकी स्थिति क्यों है। कहीं मरने वाले तो नहीं हैं? हमें तो लगता है कि मरने वाले हैं। तो इस तरह से आज इनकी स्थिति है कि देखिए
ये बाड़े के अंदर ही, ये बाड़ा जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस बाड़े के अंदर ही 2 पशु और यहाँ पर के ये मरने वाले हैं, क्योंकि इनको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इसी तरह से रोज़ ये मर रहे हैं। तो ये लगभग इनकी रोज़ की बात है। और अभी हम गए थे यहाँ पर, तो हमने देखा कि ये कॉल आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखिए, बता दीजिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि क्या स्थितियाँ यहाँ पे पशुओं की हो रही हैं। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर गए थे, हमें पता चला था कि एक बछड़ा एक मर गया है। तो बछड़ा हम गए थे वहाँ पे देखने, तो उसकी सिर्फ मौत, मुझे हड्डियाँ, उसके कुछ कंकाल मिले हुए थे। और कंकाल में कुछ नहीं लगा हुआ था, मात्र उस समय थोड़ा बहुत खून दिख रहा था, क्योंकि कुत्तों ने जो सियार होते हैं रात में, उन्होंने उसको पूरा साफ़ कर दिया था। तो कुल मिलाकर के वो कल यहीं पे मरा, इसी तरह से ठंड की वजह से मरा। रोज़ 2-3 यहाँ पे माल मवेशी इस तरह से मर जाते हैं, और इनको ले जा करके लोग जो इसको ये अवैध काम करने वाले हैं तो दूर इस तरह से फेंक देते हैं ताकि लोगों की नज़र में ना आए। तो आइए, हमारे एक साथी भी हैं, हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पिछली बार भी हमने मुलाकात करवाई थी। आइए शिवन जी, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं अपन लोग। और तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे वहाँ पर उस जो 2 महुआ के पेड़ हैं ना, 2 महुआ के पेड़ हैं यहीं भमरिया में, एक कंकाल मिला हम लोगों को बछड़े का। क्या कहेंगे आप उसके बारे में, क्या जानकारी मिली थी? तो मुझे कल शाम को जानकारी मिली है कि कल मतलब सुबह ही वो यहीं बाड़े के अंदर मर गया था, तो उसको उधर फेंक दिया गया था। और अभी आपने यहाँ पे देखा है कि 2 पशु और आपस में इस तरह से मर रहे हैं, क्योंकि वो ठंड की वजह से होंगे, वो तड़प करके किसी तरह से मर जाएंगे। तो ये घटनाएं यहाँ पे लगभग रोज़ होती रहती हैं। हाँ, ये दूसरे तीसरे दिन तो ये चल ही रही है इसमें। अब स्वाभाविक बात है कि यदि इन पशुओं की कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, कोई चारा पानी इनके लिए नहीं है, तो रोज़ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 जिस तरह से भी करके मरेंगे। जैसे कल मैंने शाम को पूछा ना, उनसे, ये दुकान सामने है, मैंने इनसे पूछा कि क्या सारे अंदर बंद हैं? बोले एक मर गया, आज सुबह ही उसको उधर मुँह साइड फेंक दिए हैं। सुबह यहाँ बाड़े के अंदर मरा हुआ था तो उसको फेंकवा दिए। चलिए, बाड़े के अंदर मरा हुआ तो फेंकवा दिए थे। तो इस तरह से स्थिति है। तो निश्चित तौर पर पूछा भी कि कैसे मरा, बीमार था क्या, तो बोले ठंड के कारण मर गए। कल इसमें ये देखा हमने, आज विशेष बात ये देखी बाड़े में कि आज इसका ताला रात में किसी ने खोल दिया है। शायद हमने पिछला ये जो वीडियो मीडिया के समक्ष या लोगों के समक्ष रखा था, जो भी है प्रशासन के समक्ष, तो कुछ दबाव की वजह से ऐसा हुआ है। हो सकता है, लगता तो यही है, क्योंकि सबके दिल में ये बात तो है ही। हाँ, इस बात के लिए काफ़ी वो है सबके मन में कि मतलब। हाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियाँ हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि रोज़ मवेशी तो मर ही रहे हैं, पर इसमें पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है? प्रशासन की क्या इसमें, क्योंकि बार बार ये हम बात पुलिस प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। किसी का दबाव हो या तो कुछ खाने पीने का है ना, खाने पीने का मिल गया हो, ऐसा आपको लगता है पुलिस वालों को? 2 ही चीज़ लगती है, क्योंकि आखिर क्रूरता हो रही पशुओं के खिलाफ, बार बार बात रखी जा रही है, तो आखिर क्यों पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही है? उनका तो ये काम है, इनको आके छुड़वाइए, उनका काम है, ठीक है। आप वो नहीं कर रहे तो उनके ऊपर तो फिर यही है, या तो माल खाने को मिल रहा है या तो ऊपर से दबाव आ रहा है, या कि फिर संवेदनशीलता नहीं है। पशुओं के खिलाफ जो क्रूरता हो रही है उसको लेकर के लोग संवेदनशील नहीं है। ये भी हो सकता है कि उतने संवेदनशील नहीं है, उनके लिए ये उतनी अहमियत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियाँ। तो आपने देखा कि ये हमारे पशु जो भी हैं, गौ माताएँ, और कुल मिलाकर के हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ये आज बाड़ा ये खुला हुआ है, ठीक है, इस तरह से। और सुबह हम आए तो अभी ये खुला हुआ था, और यहाँ पे कुछ लोग इनके बैठे हुए हैं, जो भी इस बाड़े के जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, और शायद उन्होंने सुबह इनको पता चला होगा कि ये लोग आए हुए हैं, आज फिर से कोई इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करेंगे, कहीं मीडिया के पास रख देंगे, तो उन्होंने खोल दिया हुआ है। बहरहाल अभी तो सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7:30 का टाइम हो रहा है, धूप आ रही, तो ये धूप सेंकने का भी है, लेकिन इनको अभी खोल दिया जाएगा और इनको हम निकलवा देंगे, क्योंकि आज तो यहाँ पे बाड़ा खुला हुआ है, क्योंकि इसका लॉक खुला हुआ है। लेकिन रोज़ की इनकी क्या स्थिति होगी ये देखना पड़ेगा। और आज जो भी है हमारे समक्ष ये सब प्रश्न अनुत्तरित खड़े हुए हैं कि आखिर इन पशुओं के खिलाफ़ जो भी अत्याचार क्रूरताएं हो रही हैं पूरे
ज़िले में, प्रदेश में, तो इसको बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सारे कई सारी तरीके आते हैं इसमें। ब्रीडिंग के विषय में हमने यहाँ के वेटनरी सर्जन विवेक मिश्रा हैं, गढ़ के, जिला रीवा में, थाना गढ़ के पास में गढ़ है वेटनरी सर्जन विवेक मिश्रा, उनसे हमने चर्चा करी थी। हमने कहा कि इसमें इनकी ब्रीडिंग को यदि आप बंद कर दें, ठीक है, लोगों को दूध घी तो चाहिए, दही चाहिए, दुग्ध उत्पाद चाहिए, सब चीज़ खाने पीने की चाहिए, लेकिन उनको पशु नहीं चाहिए। पशु उनको नहीं पसंद है। जैसे बूढ़े माता पिता जब किसी काम के नहीं रहते तो उनको बाहर फेंक दिया जाता है, अनाथालय में कहीं डाल दिया जाता है, तो ठीक उसी तरह से साथ पशुओं की भी यही आज स्थिति हो गई इन गौ माताओं की। तो उनको तो दुग्ध उत्पाद चाहिए, लेकिन ये गाय नहीं चाहिए, बैल नहीं चाहिए। तो उनका ये कहना था कि इसमें ब्रीडिंग इनकी कम करने के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि इनकी नसबंदी जिस तरह से होती है बैलों की, वो कर देंगे तो इनकी ब्रीडिंग कम हो जाएगी। तो शायद एक ये भी अच्छा तरीका है कि सारे देश में या सारे प्रदेश में, हम ज़िले की वही बात कर रहे थे, लेकिन यह पूरे देश प्रदेश में इस तरह से किया जा सकता है कि सारे जानवरों को आइडेंटिफाई करके और उनकी यदि नसबंदी कर दी जाए तो इनकी ब्रीडिंग भविष्य के लिए कम हो जाए, तो ये कम हो जाएंगे। तो हम एक चैलेंज करते हैं, हम यहाँ की जनता को, भारतीय संस्कृति के जो लोग, हम इनको चैलेंज करते हैं कि आप दूध, घी, दही, दुग्ध उत्पाद खाना बंद कर दो। हम असली मानव आपको तभी मानेंगे कि आप यदि इन जानवरों की, इन पशुओं की, इन गौओं की यदि आप सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आप इनका दूध, घी, दही सब खाना बंद कर दीजिए, तभी आप असली व्यक्ति कहलाएंगे भारत के। नहीं तो आपका कोई वजूद नहीं है, हम उनका आपका वजूद नहीं मानते, जिस तरह से इन जानवरों के साथ, इन मासूम जानवरों के साथ आज हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जब इनकी ब्रीडिंग कम हो जाएगी, जैसे इनकी ब्रीडिंग कम हो गई तो इनकी मात्रा कम हो जाएगी और धीरे धीरे इस तरह से होगा। तो हम यही चाहेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह समाज और ये प्रशासन ऐसा नहीं चाहेगा। इनकी ब्रीडिंग वो क्यों कम करवाना चाहेगा? क्योंकि उसको सतत दूध, घी चाहिए, उसको पनीर चाहिए, उसको हर तरह से दुग्ध उत्पाद चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको ये जानवर नहीं चाहिए। यदि इन जानवरों को चाहिए तो वो सिर्फ इसको अपनी थाली में ही, बहुत सारे लोग इसको मात्र पसंद करते हैं कि उनकी थाली में सज करके आएँ। तो ये है दुर्दशा हमारी भारतीय संस्कृति की, और ये है दुर्दशा हमारे समाज की। तो इस तरह से है। बहरहाल ब्रीडिंग के विषय में हम चर्चा करते हैं हमारे साथी से। इनका ये कहना था कि ब्रीडिंग इस मौसम में यदि इसको बंद करने का प्रयास किया गया, नसबंदी, तो शायद उचित नहीं होगा। क्या कहेंगे आप इस समय यदि नसबंदी करवाई गई तो? देखिए, इस समय करने का मतलब ये होता है कि ना तो इनको खाने के लिए कुछ है, ना कुछ। तो वैसे भी नसबंदी की बात तो 2-4 दिन ये कुछ खाते नहीं, थोड़ा बहुत जो इधर उधर खाते भी हैं, तो ऐसे में तो वो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे ऑटोमेटिक। जरूरत क्या है? नसबंदी के बाद 3-4 दिन माल मवेशी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। शांत हो जाते हैं, वो खाते पीते नहीं है कुछ, है ना, इसीलिए आपका कहना होता है। तो जैसे ही नहीं खाए पिए तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई नसबंदी के बाद उनको डबल प्रेशर आ जाएगा, है ना। और चूंकि यहाँ पे खाने पीने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में और मर जाएंगे। इस तरह से कमजोर है, अगर इनकी इस समय नसबंदी करेंगे तो ये बचने का चांस इनका बहुत ही कम होगा, है ना। कमजोरी के कारण इनका बचने का चांस तो इस समय तो बिल्कुल संभव नहीं। तो विवेक मिश्रा यहाँ के वेटनरी सर्जन नसबंदी की वो बात कर रहे थे, तो शायद इन पशुओं के लिए तो नसबंदी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो घरेलू पशुओं के लिए हो सकती है कि जिन लोगों ने उनको चारा भूसा सारी चीज़ें खिला पिला रहे हैं, उनके लिए ठीक हो सकता है। इनमें कोई बड़े हैं भी नहीं, सारे अभी बछड़े छोटे हैं। तो हाँ, नहीं, उनका कहना था शायद कि बैलों के लिए वो नसबंदी का ऐसे करें। हाँ, बैल तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो 4-6 बैल हमें दिख रहे हैं जो। हाँ, तो कुल मिलाकर के आपने देखा, हम सूर्य भगवान को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सूर्य भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जिस तरह से उनकी किरणें प्रकाश का द्योतक हैं, तो इसी तरह से यह किरणें, यही सूर्य भगवान इस भारतीय संस्कृति में भी प्रकाश फैलाएं और इस सुप्त और मृत हो चुकी हमारी भारतीय आत्मा को जगाने का प्रयास करें कि हमारे जो भी गौ माताएँ हैं, जो हमारी पशु हैं, हमारे जो गौवंश हैं, अथवा अन्य जो भी पशु हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यदि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति है, यदि एक ईश्वरवाद का है, तो यदि एक ही ईश्वर है तो वो कहाँ है? तो सभी जीवों में व्याप्त है। तो यदि सब में है तो इन गौ माताओं में है। इसलिए वह
सबकी बुद्धि को जागृत करें, सूर्य नारायण हमारे ईश्वर परमेश्वर, और इसी तरह से प्रकाश फैलाएं और यह स्थिति ना निर्मित हो। और निश्चित तौर पर इसमें तत्काल विशेष प्रभाव के साथ में पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन तत्काल इसमें एक्शन ले। और यह बाड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है अवैध तरीके से बनाया गया है, जिसमें कोई छज्जा है, 4-5 डिग्री से नीचे का तापमान रहता है रात में, और किस तरह से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है चारा पानी भूसा की। अच्छा, कल हम इसमें एक चीज़ और भी आपसे एक चर्चा कर रहे थे। कल हमें एक जानकारी मिली कि मतलब रोज़ पिछले 3-4 दिन से ये जानकारी मिल रही है कि इन पशुओं को दोपहर लगभग सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास ढीला जाता है और 2:30 बजे तक इनको अंदर कर दिया जाता है। सच्चाई है? हाँ, ये सच है। आज 4-5 दिन से ये चल रहा है। हाँ, हमने यहाँ पे एक छोटे साकेत से भी पूछा था और अन्य व्यक्तियों से भी यहाँ पर पूछा, 3-4 लोगों से। 11 साढ़े 11 बजे समथिंग छूटते हैं, 2 सवा 2 बजे तक अंदर। तो मतलब इसका तात्पर्य हो कि 11:30 यानी कि 12:30, 1:30, 2 कितना घंटा हो गया? 3 घंटे के आसपास, 3-3.5 घंटे। तो आपने देखा कि 3.5 घंटे मात्र 24 घंटे में इन मवेशियों के बाहर किया जाएगा तो इनकी क्या दुर्दशा होगी? ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, ये तो इनका भगवान ही मालिक है। तो इस प्रकार से हम पुनः इस दुर्दशा को आपको दिखाते हुए, और हम यही चाहेंगे कि इसमें तत्काल एक्शन होना चाहिए और ये बाड़ा इस तरह से जो भी यहाँ पर ये तो तोड़ा जाना चाहिए, इनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। साथ में इस तरह से जितने भी बाड़े बने हुए हैं पूरे ज़िले में, और जहाँ भी अवैध तरीके से इस तरह से पशुओं को डिटेंड करके रखा हुआ है, उसको तत्काल छुड़ाया जाना चाहिए। हम हिंदूवादी संगठनों की बात करते हैं, बहुत हिंदूवादी संगठन हैं यहाँ पर, बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, RSS हैं, भारत में यही हैं जो अपने आप के हिंदूवादी संगठन कहते हैं। हम उन सब हिंदूवादी संगठनों के समक्ष ये बात रख रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, हम उनको चैलेंज कर रहे हैं कि क्या है, आप कौन से संगठन है, क्या करते हैं, क्या आपकी नज़र में ये चीज़ें बार बार नहीं आती? आप सब कुछ आज शासन प्रशासन पर दबाव दे करके करवाना चाह रहे हैं, तो आप इन पशुओं के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आप ये बताएं। क्योंकि हर 2-3 ग्राम पंचायतों के बीच में इस तरह से अवैध बाड़े यदि बनाए गए हैं और इस तरह से असंवेदनशील कार्य किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, तो इस पर रोकथाम के आखिर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम उस हिंदूवादी सरकार जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और पूरे प्रदेश में, हम उससे भी पूछते हैं कि आप जवाब दीजिए इसका, आपके पास क्या जवाब है? क्या इसी तरह से इन गौवंशों के साथ अत्याचार होता रहेगा? क्या इसी तरह से जो हिंदू धर्म में हमारी भारतीय संस्कृति में माता की उपाधि जिसको प्राप्त है, क्या हम अपनी माता के साथ यही दुर्व्यवहार करते रहेंगे जो आज हो रहा है? इसी के साथ मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं गौवंश प्रेमी एवं एनिमल राइट्स के लिए काम करने वाला व्यक्ति, पर्यावरण के लिए काम करने वाला व्यक्ति, आपको बता दें कि यह किस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेय, ग्राम पंचायत सिधा के पास में भुमरिया नामक जो स्थान है। और ये जो हिनौती खरीदी केंद्र हम आपको पुनः दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे रात में शराबियों का अड्डा रहता है, अवैध तरीके से शराब सप्लाई होती है, यहाँ पे लोग रात भर शराब पीते हैं। यह इस जगह पर हिनौती खरीदी केंद्र में इस गायों की दुर्दशा को हम दिखाते हुए आपको वापस लिए चलते हैं। थानागढ़ का प्रकरण है, हम आपको बता दें, जी हाँ, ये थानागढ़ का प्रकरण है, थानागढ़ जिला रीवा में आता है और वहाँ का ये प्रकरण है। और इस दुर्दशा को दिखाते हुए अपने साथी शिवेंद्र सिंह के साथ में हम आपको वापस लिए चलते हैं। धन्यवाद।